हे गाइस द बंगाल फाइल्स थिएटर्स में आ चुकी है। मैंने मूवी देख ली है, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द मूवी वाज। तो मूवी शुरू होती है वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद नाम की एक जगह से, जहां एक लड़की गायब हो गई है। इलेक्शन नजदीक है और ये लड़की एक दलित है। आरोप लगा है वहां के लोकल एमएलए सरदार हुसैनी पर। अलॉन्ग विद हिम एक और इंसान है जो प्राइम सस्पेक्ट हैं, और वो है एक ओल्ड लेडी नेम्ड भारती बैनर्जी। उन्हें डिमेंशिया है और उनका ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं करता है। हाई कोर्ट इस केस में सीबीआई की मांग करती है और इस केस की जिम्मेदारी सौंपी जाती है दर्शन कुमार को, जो कि एक सीबीआई ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल इशू है और उनका डिपार्टमेंट फॉरेंसिक है। फिर भी उनको ये केस सौंपने के पीछे रीजन होता है कि वो किसी पार्टी के लिए बायस नहीं है। ये केस एक सेंसिटिव केस है और इस केस में कुछ भी इधर उधर होने से दंगे होने का डर है, तो इसलिए वो जो भी रिपोर्ट बनाएंगे उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी। और क्योंकि वो माइनॉरिटी या क्लियर शब्दों में बोला जाए मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है, इसलिए उन्हें वहां जाके सिर्फ एक रिपोर्ट बनाने की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड विद द पीपल आउट देयर। तो एज पर द ऑर्डर्स दर्शन उस जगह पर चले जाते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं वहां की लोकल पुलिस से मिलके, जो ऑब्वियसली उनका साथ नहीं देती है कॉज दे आर विद द एमएलए। और जैसे ही वो सरदार हुसैनी के पास जाते हैं पूछताछ करने के लिए, उनके लोग उन्हें और उनकी पूरी टीम पे पत्थर मारते हैं, जिसमें दर्शन बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। फिर वो भारती बैनर्जी के घर जाके छानबीन करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं क्योंकि उस लड़की की लास्ट लोकेशन उनकी लोकेशन से मैच करती है। छानबीन के दौरान उन्हें पता चलता है कि भारती बैनर्जी जस्टिस बैनर्जी की बेटी हैं, जो प्री इंडिपेंडेंस एरा में पीस और नॉन वायलेंस के एम्बेसडर थे। फिर कहानी सीधा पास में चली जाती है 1942 में, यानी कि आजादी से 5 साल पहले, जहां पे हमें यंग भारती दिखाई जाती है प्लेड बाय सिमरत कौर, जिनको आपने गदर 2 में मुस्कान का किरदार निभाते देखा होगा। उनके पिता जस्टिस बैनर्जी का रोल प्ले कर रहे हैं प्रियांशु चैटर्जी। वो अपने पिता से विचारों में एकदम ऑपोजिट हैं। उनके पिता पीस की बात करते हैं और ये लड़ने की, और एग्रेशन में आके वो उस टाइम के गवर्नर को शूट कर देती हैं ऑन द डे ऑफ हर कॉन्वोकेशन, एज शी हेट्स दिस गवर्नमेंट, और वो इस देश को आजाद देखना चाहती हैं। अब ये कहानी मींस उस वक्त जो हुआ हम भारती की नजर से देखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना में बहुत लंबे डिस्कशंस होते हैं, जिसमें जिन्ना अपने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की डिमांड करता है, जिस पर गांधी जी कहते हैं कि भारत का मुसलमान कन्वर्टेड है, हमारा डीएनए एक है, तो डिवीजन कैसे हो सकता है, हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति कैसे बदलेगी। जिस पे जिन्ना ये काउंटर करके पूछता है कि ब्रिटिश सरकार से आजादी किसको मिल रही है, हिंदुस्तान को, इंडिया को या भारत को, और बोलता है कि हिंदू और मुसलमान कभी भी एक नहीं थे। आप गंगा को पवित्र मानते हैं, रीइंकार्नेशन पे बिलीव करते हैं, हम नहीं करते। आपका कल्चर संस्कृत से निकलता है, हमारा अरबी फारसी से। आप वंदे मातरम मानते हैं, हम नहीं मानते। भारत को आप अपनी माँ मानते हैं, हम नहीं मानते। आप वेदों पुराणों में मानते हैं, लाखों भगवानों में मानते हैं, और हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। तो ये डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाती है, बट स्टिल गांधी पार्टीशन के लिए अग्री नहीं करते हैं। तब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिसाइड्स टू टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द हिंदूज इन ऑर्डर टू डिमांड अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। और इसमें मुस्लिम्स ने जानवरों की तरह हिंदुओं को मारा, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय की, उनकी औरतों के साथ रेप किया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। बंगाल में हिंदुओं के लिए हालात बद से बदतर होते चले गए। जो लोग खुशी खुशी सुबह उठे अपने परिवार के साथ, पलक झपकते ही अपनी आंखों के सामने अपने परिवारों को जलते देखा उन्होंने। हर जगह लाशें, खून की महक, ये सब हमें फील होगा मूवी देख के। ये राइट सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकते, मुस्लिम्स अपने डोमिनेंट एरिया नोआखली में भी हिंदुओं को अटैक करते हुए उन सबको मार देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन सब इंसिडेंट्स का कोई भी कॉन्क्रीट डेटा अवेलेबल नहीं है, बट जस्ट इमेजिन उन लोगों को कैसा फील हो रहा होगा। उन्हें अपने खुद के घर, खुद की धरती से खदेड़ा जा रहा था। उन्हें मरने के बाद चिता तक नसीब नहीं हुई। सैकड़ों लोगों को एक साथ जलाया जा रहा है, क्योंकि ना लकड़ी बची है और ना ही लाशों को जलाने वाले जिंदा बचे हैं। ये सब देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू शो द ट्रूथ टू द वर्ल्ड, सो हैट्स ऑफ टू विवेक अग्निहोत्री फॉर दिस। जिन पे बीती है उन्हें पता है, बाकी भारत के लिए इंक्लूडिंग मी ये सब कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि सच बाहर आने नहीं दिया गया कभी। मूवी 3.5 घंटे की है, मूवी में हार्ड हिटिंग सीन्स हैं, बट श्योरली ये आपका पेशेंस जरूर टेस्ट करेगी। पर ये मूवी एक बहुत बड़ा मैसेज दे जाती है। मैं जिन्ना की एक बात से तो अग्री करता हूँ, जब वो गांधी से बोलते हैं कि आप लोग जब खुद में ही यूनाइटेड नहीं हैं, तो देश को एक करके कैसे रख पाएंगे। और ये एकदम सही है। हम भारतीय नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, जैन हैं, सिख हैं, मारवाड़ी हैं, मराठा हैं, बंगाली हैं, तमिल हैं, हैदराबादी हैं, कन्नडिगा हैं, नॉर्थ इंडियन हैं, साउथ इंडियन हैं। हम भारतीय हैं ही नहीं। इसीलिए अंग्रेजों ने हम पे राज किया, इसीलिए भारत के टुकड़े हुए। और जिन्ना ने सिर्फ एक बात बोली कि हम मुसलमान हैं, हमें एक साथ अलग मुल्क में रहना चाहिए, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी है, हम कभी भी एक नहीं थे और हमेशा इसका फायदा उठाया बाहरी ताकतों ने। तो जात पात पे लड़ना बंद करो एंड कॉल योर
योरसेल्फ एन इंडियन। इनफैक्ट जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो जाते हैं तो लाहौर के एक प्रेस का एडिटर जिन्ना से एक सवाल पूछता है कि आप 10 करोड़ मुसलमानों के लिए लड़ रहे थे, पर उनमें से 4.5 करोड़ ने तो हिंदुस्तान में ही सेटल होने का फैसला किया है, इस पर आप क्या बोलेंगे? जिस पर जिन्ना बोलता है कि मुझे यकीन है कि भारत का मुसलमान बहुत अच्छे से रहेगा वहां पर और नेहरू की लीडरशिप में प्रॉस्पर करेगा। मतलब मुसलमान तक अपने देश को छोड़ने को रेडी नहीं थे और हिंदू आपस में ही लड़ता रहता है। ये गहराई से सोचने की बात है। एक्टिंग की बात करें तो दर्शन कुमार डिड अ वेरी गुड जॉब। ये उस IPS ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं जो CBI की तरफ से उस लड़की को वेस्ट बंगाल में ढूंढने जाते हैं। उस लड़की को ढूंढते हुए उन्हें बंगाल की असली सच्चाई पता चलती है। वो जिस एरिया में जाते हैं मुर्शिदाबाद, वहाँ किराने की दुकान पे या रेस्टोरेंट्स पे एक हिस्सा मुस्लिम्स का और एक हिंदुओं का। इस लेवल का इंटॉलरेंस है और लोकल पुलिस वाले उन्हें ये बोलते हैं कि ये भारत नहीं बंगाल है और यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, एक हिंदुओं का और दूसरा मुसलमानों का। वो खुद एक कश्मीरी पंडित बने हैं तो उन्होंने वो टॉर्चर खुद एक्सपीरियंस किया है। जिस MLA से वो पूछताछ करने जाते हैं सरदार हुसैनी, उसकी आइडियोलॉजी, उसके विचार, सच्चाई जानते हुए भी कुछ ना कर पाने की लाचारी, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से शो किया है। सिमरत कौर ये यंग भारती बैनर्जी का किरदार निभा रही हैं एंड शी डिड एन एक्सीलेंट जॉब। बहुत ही दिल से काम किया है इन्होंने। शी इज इम्प्रूविंग एज एन एक्टर। इनका एक मोनोलॉग है जहाँ पर एक बंदा कहता है, दे देते हैं ना बंगाल, एटलीस्ट ये सब दंगे तो खत्म हो जाएंगे, है तो बस जमीन का एक टुकड़ा ही। फिर जो ये इसके रिप्लाई में बोलती हैं बंगाल की हिस्ट्री, फ्रीडम फाइटर्स, वंदे मातरम, विजनरीज, बंगाल का म्यूजिक, पोइट्री, बंगाल का खाना, इस सब के बारे में ये पूरा मोनोलॉग बहुत ही कमेंडेबल था। मतलब उन्होंने इस तरीके से इसको एक्ट किया है कि वो बहुत ही टचिंग लगता है और आप खुद को सोचने लगोगे कि आप बंगाल का एक हिस्सा हो। पल्लवी जोशी, शी डिड अ वंडरफुल जॉब। मूवी खत्म होने से पहले इनका एक मोनोलॉग है, वो बहुत ही इमोशनल है। वहां पर समझ में आता है कि हाउ अमेजिंग ऑफ एन एक्टर शी इज। मिथुन ये एक ऐसे आदमी की भूमिका निभा रहे हैं जो भिखारी की तरह सड़कों पे घूमता है और लोग उसे पागल समझते हैं, पर उनकी एक बैक स्टोरी है और इनका काम भी अच्छा है। शाश्वत चैटर्जी ये MLA सरदार हुसैनी का किरदार निभा रहे हैं, इन्होंने भी बढ़िया काम किया है। अनुपम खेर ये महात्मा गांधी का किरदार निभा रहे हैं और अगर गांधी जी के विचार सच में ऐसे थे देन आई एम डेफिनेटली नॉट ऑन हिज साइड। अगर हमारी बहू बेटियों का रेप हो रहा है तो हथियार उठाने की बजाय आप ये कैसे बोल सकते हो कि आत्महत्या कर लो? जहां तक मैंने पढ़ा या लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि अहिंसा का मतलब है आप पहले हाथ मत उठाओ, पर अगर सामने वाला हमारे घर में घुस के हमें मार रहा है तो हमें भी लड़ना पड़ेगा। कमीनों के आगे शांत नहीं बैठा जा सकता। उनका काम भी ठीक लगा मुझे। गाइस मूवी बहुत ही हार्ड हिटिंग है और सबसे बड़ी बात ये बहुत जरूरी है सबके लिए। आई वुड रिकमेंड दिस मूवी टू एवरीवन, खास करके यंगस्टर्स, क्योंकि हम ही हैं भारत का फ्यूचर। दे हैव टू चूज, क्या उन्हें जात पात पे लड़ना है या यूनाइट होके भारत के फ्यूचर के बारे में सोचना है। वर्डिक्ट, आई वुड गिव दिस मूवी 3 out of 5 stars। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।